हेलो स्टूडेंट्स, 17 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने भी होमवर्क कर लिया होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 18 चैप्टर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। मतलब पहले ये देखते हैं कि हम वेस्ट वाटर होता क्या है। वेस्ट वाटर का मतलब ये है कि जो वाटर हम मतलब यूज़ करने के बाद में भी जैसे टैप्स वगैरह को वेस्ट छोड़ दिया हमने, है ना। जैसे हम वाटर हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी टैप्स बहते जा रहे हैं, पानी निकलता जा रहा है उनमें से, मतलब जैसे उनको वाटर को हम फ्री में बहा रहे हैं, वेस्ट वाटर होता है वो। ठीक है। मैनेजमेंट मतलब उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं कि हम इसको पानी को कैसे बहने से बचाएंगे, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ वेस्ट। पहले हम वेस्ट देखते हैं। वेस्ट क्या होता है? आइटम दैट वी नीड नो लॉन्गर एंड थ्रो अवे आर कॉल्ड वेस्ट। मतलब वही कि हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है फिर भी लंबे टाइम से हमें उसकी ज़रूरत नहीं है बट फिर भी वो बहता जा रहा है, थ्रो अवे आर कॉल्ड वेस्ट। अब देखते हैं वेस्ट वाटर क्या होता है। वेस्ट वाटर इज़ द दैट वाटर विच इज़ डिस्कार्डेड एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़ करने के बाद में जो फेंका जा रहा है वो जो ड्रेन्ड हो रहा है। ठीक है। डिफरेंट हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। हाउस होल्ड एक्टिविटी मतलब जो घरों में एक्टिविटीज़ होती है उसकी वजह से वाटर बहुत वेस्ट होता है। ऑन एन एवरेज एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली यूजेस एटलीस्ट 3 बकेट्स ऑफ वाटर एवरी डे फॉर बाथिंग। कि हर फैमिली में एक मेंबर जो है वो 3 बकेट ऑफ वाटर यूज़ करता है बाथ के लिए। और ये रियलिटी है, टैप्स बहती रहती है, बकेट फिल है फिर भी नहाते जाते हैं, उसको बंद नहीं करते। टॉयलेट फ्लशिंग इसमें यूज़ होता है हमारा। जो ये फ्लैश वाला बॉक्स होता है ये एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स का होता है। तो पर पर्सन यू कैन थिंक कितना यूज़ करते होंगे। वॉशिंग क्लोथ्स वॉश करने में भी वाटर जो है वो बहुत वेस्ट होता है। वेस्ट वाटर बाथरूम से आता है, किचन से आता है, जिसको हम ग्रे वाटर कहते हैं। एंड इट कैन बी यूज फॉर अदर पर्पजेज़। इसको क्या है, हम अदर पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो किचन वाला वेस्ट वाटर है ना, जो किचन में जो रहता है वॉश करने के बाद में बर्तन, उस वाटर को हम गार्डन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं या उसी वाटर को हम वॉशरूम में डाल सकते हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम टॉयलेट इज टर्म्ड एज ब्लैक वाटर। वेस्ट वाटर जो टॉयलेट्स वगैरह से आता है उसको हम ब्लैक वाटर कहते हैं। एज इट कंटेन्स सो मेनी माइक्रोब्स। इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं दैट इट कांट बी यूज्ड डायरेक्टली, जिसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते अदर पर्पसेस के लिए। इट कंटेन्स सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर्स। इसमें सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं। वेस्ट वाटर स्टोरेज कंप्लीट। इस टेबल को हम कंप्लीट करते हैं और हम कंसीडर कर सकते हैं अदर एक्टिविटीज़ अदर देन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। वन एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, देखो पॉइंट ऑफ ओरिजिन मतलब आता कहाँ से है, ग्रे वाटर है या ब्लैक वाटर है। जैसे बाथरूम का वाटर जो आता है उसको हम ग्रे वाटर कहते हैं। सीवर्स का जो वाटर होता है वो क्या है, ग्रे वाटर। जो एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर होता है वो हमारा होता है ब्लैक वाटर। उसको हम ब्लैक वाटर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स वगैरह मिक्स होते हैं। वेस्ट वाटर जनरेटेड बाय इंडस्ट्रीज़। वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्री से जनरेट होता है उसमें पॉइजनस यानी पॉइजनस होता है, जहरीले केमिकल्स होते हैं। वेस्ट वाटर जो हॉस्पिटल से निकलता है कंटेन अ लॉट ऑफ माइक्रोब्स। उसमें भी माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कोलेरा हो गया माइक्रोब, जिससे क्या होता है डिजीज़ कोज करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं। इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं। जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है इसमें लिक्विड वेस्ट होता है एमर्जिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ड्यूरिंग इरीगेशन एंड एक्स्ट्रा वाटर रन ऑफ इन ड्रेन्स। देखो एक्स्ट्रा वाटर यूज़ करते हैं, इरीगेशन मतलब जो पानी लगाते हैं ना खेतों में, उसमें भी क्या होता है एक्सेस में वाटर यूज़ करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है। ठीक है। होटल ऑफिसेज एंड जो अदर पब्लिक प्लेसेस है, अदर पॉइंट ओरिजिन है वेस्ट वाटर का। मतलब वेस्ट वाटर कहाँ से है, होटल्स से आता है, वहाँ पे खाना वाना बनता रहता है, बर्तन वगैरह धुलते हैं तो फ्री में पानी बहता रहता है। ऑफिसेज में अदर पब्लिक प्लेसेस में भी वेस्ट वाटर जो है होता रहता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो होता है ना फ्रॉम टैनरीज एंड डिस्टिलरीज इज़ द मेन प्रॉब्लम्स। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में जो टैनरीज और डिस्टिलरीज है बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाटर जो वेस्ट होता है वो इंडस्ट्रीज़ में होता है। ठीक है। स्टॉर्म एंड वाटर रन ऑफ। देखो टीवी न्यूज़ चैनल्स यूजुअली शो वाटर लॉगिंग ऑन रोड्स ऑफ कंपोजिशन सिटीज़ लाइक नहीं कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ जैसे दिल्ली हो गया एंड मुंबई। हम न्यूज़ में देखते हैं टीवी में कि दिल्ली और मुंबई जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं इनमें हम देखते हैं वहाँ पर क्या है, मोस्टली रोड्स पर वाटर लॉगिंग की कंडीशंस देखते हैं। वाटर लॉगिंग समझते हो ना कि जैसे सीवर वगैरह फ्री में बह रहे हैं, ऐसे ही पानी बह रहा है, कोई सिस्टम नहीं।
दिस हैवी रेन वाटर इज नोन एज स्टॉर्म वाटर। इस हैवी रेन वाटर को क्या कहते हैं हम? स्टॉर्म वाटर कहते हैं। ऑर्डिनरी सीवर पाइपलाइन से, मतलब उन पाइपलाइन का कोई सिस्टम नहीं है कि नॉट डिस्पोज्ड ऑफ दिस स्टॉर्म वाटर। इस स्टॉर्म वाटर को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते।